how you guys can earn up to $1,000 a week on Fiverr as a UI UX designer? Really? So आज हम वही कुछ देखने वाले हैं कि आप यदि एज ए डिज़ाइनर कोई फीवर पे अपनी गीग या सर्विसेज अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप $1,000 अ वीक कैसे अर्न कर सकते हैं एज ए UI UX डिज़ाइनर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम कुछ ऐसी 6 टिप्स देखने वाले हैं जिससे आपको फीवर पे बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है और आप अप टू $1,000 पर वीक अर्न कर सकते हैं. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द UHM एंड आज हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. सो लेट्स जंप टू द fever.com. ये हमें एक फीवर का जो वेबसाइट है fever.com, वहाँ पे जाना है. सिंपली पहली चीज़ है कि आपके पास सेलर अकाउंट होना चाहिए. मीन्स कि आपको लॉगिन करके रखना है और साइन अप करके रखना है अपने फीवर अकाउंट के लिए. सो आप एक सेलर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. मतलब आपकी डिटेल्स जो होगी वो आपको फिलअप करनी होगी. सो हियर्स द फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइक सेलर अकाउंट होना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट ये है कि हमें दूसरों के डिज़ाइंस भी देखने और अट्रैक्टिव कैसे उन लोगों ने बनाए या उन लोगों के रिव्यूज़ कैसे आए वो सब देखना है. सो सेकंड पॉइंट ये है कि व्हाट अदर्स आर डूइंग इन आवर फील्ड, राइट. कि हमें ये नोटिस करना है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं. जो हमारी नीश मतलब कि जो हमारा UI डिज़ाइन फील्ड है उसमें कौन से लोगों ने कैसी गीग बनाई हुई है और कितने प्राइस में बनाई हुई है, तो वही हम सर्च करेंगे. सो ये है हमारे fever.com की वेबसाइट जहाँ से आप अप टू $1,000 अर्न कर सकते हैं. सो फर्स्ट चीज़ जो मैंने बताई कि आप यदि साइन अप लॉग इन करेंगे तो आपका एक सेलर अकाउंट बनेगा जहाँ पे आप अपनी गिग्स रख सकते हैं. सेकंड थिंग कि हमें वो देखना है कि क्या हम दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हमारी फील्ड में कैसी गिग्स है, कैसी प्राइसिंग है, वो सब. सो हमें तो पहले यहाँ पे सर्च करना है UI UX डिज़ाइन, राइट, बिकॉज UI UX डिज़ाइन इज़ आवर फील्ड. सो जैसे ही UI UX डिज़ाइन हम फील्ड सर्च करते हैं यहाँ पे एक तो पॉपअप आ गया कि ज्वाइन फीवर. जो आपको यदि ज्वाइन करना है, अर्निंग करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सेलर. फिर जैसे ही हमने यहाँ पे UI UX डिज़ाइन सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट प्राइसिंग के अकॉर्डिंग है. मतलब उन लोगों की कुछ सर्विसेज है जो ये डिज़ाइन करके दे रहे हैं आपको, वो आप उनके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं. मतलब यहाँ पे क्लाइंट आएंगे, उनकी गिग्स देखेंगे, उनका अट्रैक्शन देखेंगे, मतलब उनकी कैसी थंबनेल्स है वगैरह, और उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को काम भी देंगे. सो सेकंड चीज़ ये है कि दूसरे लोग की वेबसाइट्स या डिज़ाइंस या थंबनेल्स वो हमें नोटिस करना है कि हम कैसे रख सकते हैं और हमें इन लोगों से अच्छा कैसे दिखाना है. सो सेकंड थिंग इज़ लाइक कि व्हाट अदर्स आर डूइंग इन आवर फील्ड, राइट. सो वो हमें दिखाना है. सो उन लोगों ने पूरा एक मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ कि उन लोगों ने पूरा एक टाइटल लिखा हुआ है, फिर कुछ अबाउट गीग है, सर्विसेज यू विल गेट फ्रॉम मी है, फिर प्राइसिंग है, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम के पैकेजेस है. सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और इमेजेस लगाई हुए हैं जो उन लोगों ने प्रीवियसली वर्क किया हुआ है. सही है. सो इन लोगों के प्राइसिंग अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं कि हाँ, आप यदि इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो मुझे इतनी प्राइसिंग मिलनी चाहिए. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मतलब थर्ड पॉइंट हमारा है अट्रैक्टिव थंबनेल. यहाँ पे यदि कोई भी डिज़ाइंस आप देखेंगे, कोई भी डिज़ाइंस, उनके यदि थंबनेल्स अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे तो वहाँ पे क्लिकेबल रेशियो ही कम हो जाएगा. मतलब क्लाइंट वहाँ पे जाना ही नहीं चाहेगा. क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी अच्छा डिज़ाइंस बनवाना है और उन लोगों को भी अच्छा डिज़ाइंस दिखवाना है. मतलब प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए. तो जो भी हमारे थंबनेल्स है उसके अकॉर्डिंग यदि आप जाएंगे तो थंबनेल्स बहुत बड़ा मैटर करता है जब भी कभी आप कोई प्रेजेंट करे चीज़ अपनी, राइट, डिज़ाइंस या कोई भी. सो यहाँ पे यदि देखें तो इसका थंबनेल अच्छा है, इसका भी अच्छा है, क्लीन है. मतलब थंबनेल में आपको यदि सर्विसेज लिखनी है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यदि क्लीन थंबनेल है तो भी वो वर्क करेगा. लेट्स से यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे 64 रिव्यूज़ ऑलरेडी है और इसका थंबनेल सिंपल एंड क्लीन है. मतलब उसने वेबसाइट का वर्क दिखाया हुआ है, सिंपल. सो ये चीज़ें बहुत ही आपके काम आएगी कि थंबनेल अच्छी होनी चाहिए, राइट. हम प्रो सर्विसेज में भी देख लेंगे कि थंबनेल कैसी है. ऑब्वियसली आप प्रो सर्विस में देख सकते हैं कि ये थंबनेल कैसी है, राइट. कि मतलब कुछ अलग ही लेवल का उन लोगों ने बनाया हुआ है, पूरा 3D क्राफ्ट एंड ऑल थिंग. देन हमारा फोर्थ पॉइंट है कि टाइटल ऑफ द गीग. टाइटल ऑफ द गीग आपका क्या
इम्पोर्टेंस है, क्या चीज़ है उसकी, वो हम बात करेंगे। कि फोर्थ पॉइंट ऐसा ही है कि टाइटल ऑफ द गिग। यदि आपने टाइटल भी अट्रैक्टिव नहीं रखा, मतलब इफ़ यू विल राइट लाइक समथिंग कि हम ऐसा कुछ बना देंगे, ऐसा कुछ बना देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना है। सिंपल लिखना है कि आई विल डू समथिंग लाइक दिस, स्पेसिफिक लिखना है। लेट्स से यहाँ पे इन बंदे ने लिखा हुआ है आई विल डू UI/UX डिजाइन, वेबसाइट डैशबोर्ड एंड मोबाइल एप्लीकेशन UI/UX डिजाइन। सो वो टू द पॉइंट है, मतलब वो हमें क्लीन रखना चाहिए कि जैसा हमारा टाइटल अट्रैक्टिव हो, सॉरी जैसा हमारा थंबनेल अट्रैक्टिव है वैसे ये टाइटल भी होना चाहिए, राइट। सो मोस्ट ऑफ डिजाइनर्स ने अच्छे से अपना टाइटल लिखा हुआ है कि आई विल क्रिएट, आई विल डू इट, आई विल क्रिएट समथिंग लाइक दिस। सो आपको भी टू द पॉइंट रहना है, ना कि घुमा फिरा के हमें बात करनी है कि मैं ऐसे ऐसे डिजाइन करता हूँ, ऐसे आपको करके दूंगा, ये नहीं लिखना है। सिर्फ टाइटल में लिख देना है कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ अच्छे से। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आई कैन क्रिएट ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स फॉर माई UX डिजाइन और UI डिजाइन और मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन। सो वो कुछ अलग भी दिखेगा, राइट। सो हियर वाज द फोर्थ पॉइंट इज अट्रैक्टिव टाइटल्स फॉर द गिग्स, राइट। एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो है क्लियर डिस्क्रिप्शन। अभी क्लियर डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, मतलब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से कोई भी डिज़ाइन विजिट करता हूँ, मतलब कोई किसी भी बंदे की डिज़ाइन विजिट करता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ये चीज़ है, ये तो हमारा टाइटल है जो हमने बताया कि टाइटल थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपकी गिग का बहुत ही बड़ा पार्ट है और वो उसको भी आपको अच्छे से लिखना होगा। क्यों? क्योंकि अबाउट द गिग आप लिखेंगे तो जो भी क्लाइंट आ रहा है आपके पास, उन लोगों को पता चलेगा कि आप कैसा कैसा वर्क कर रहे हैं और कैसे आपका प्रोसेस है। वो भी आप यहाँ पे शॉर्ट में मतलब ब्रीफ ही देके समझा सकते हैं। यदि आप करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हियर यू विल गेट के आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको क्या दूंगा, राइट। सो ये चीज आपको डेफिनेटली मेंशन करनी है कि इस बंदे ने क्या लिखा हुआ है जो UI/UX डिजाइनिंग करता है। तो उसने क्या लिखा है, सिंपली हाई प्रोफेशनल एंड यूनिक डिजाइन्स, 100% अनलिमिटेड रिविजन्स, जो उसका प्लस पॉइंट है वो भी हम लिख सकते हैं यदि आप करना चाहे तो रिविजन्स। फिर बारी आती है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स एंड लैंडिंग पेजेस एंड एटसेट्रा। बहुत सारे पेज पॉइंट्स है जो आप क्लाइंट्स को दे सकते हैं अपनी एक प्रोडक्ट के थ्रू, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना ही होगा कि आप क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। और ये एक चीज़, कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डरिंग, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट्स अपने हिसाब से वो कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं होता कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वो लोग एक बार हमारी प्रोफाइल विजिट कर लेंगे, उसके बाद ऑर्डर देंगे तो वो अच्छा रहेगा, राइट। सो ये भी मेंशन रखना कि कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डरिंग, कि मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर ले ताकि आपके लिए भी अच्छा हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, सही है। सो ये चीज़ थी। अभी हम दूसरे का भी एक रिव्यू देख सकते हैं कि लेट्स सपोज इस बंदे का देख लेते हैं कि क्या इसने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, राइट। देखिए सिंपल टू द पॉइंट लिखा है, आई विल डू वेबसाइट UI एंड एप्लीकेशन UI एज यू इमेजिन। मतलब वो बहुत इंपैक्ट करता है, सिंपल लिखा है पर अटेंशन भी लिखा है कि मैं क्या डिलीवर करूंगा। उससे ज़्यादा यदि कोई एज ए UI/UX डिज़ाइनर वर्क कर रहा है और आपको ऐसा बोल रहा है कि मुझे कुछ कोडिंग थिंग्स भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, आपने लिखा नहीं है, वो आपने दिया नहीं है, पर वो चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने ये चीज़ें नहीं देनी है और ये चीज़ मैं दूंगा। जैसे इस बंदे ने किया हुआ है कि दिस गिग इज ओनली फॉर वेबसाइट डिज़ाइन एंड ऐप डिज़ाइन, मतलब को वो डिज़ाइन करके ही देगा, उसमें कुछ आपको कोडिंग थिंग्स, HTML CSS बैक एंड थिंग्स, Node.js वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। सो ये चीज़ें हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, प्राइजिंग एंड अर्निंग, जो कि हमारा ये मेन टॉपिक है कि हम ये कैसे कर सकते हैं अप टू $1000 का अर्निंग, राइट। सो अभी हम आते हैं अर्निंग पे। अभी हमें क्या करना है, लेट सपोज मैं कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ फिर से और सर्च कर लेता हूँ UI/UX डिज़ाइन, सही है। ये हो गया हमारा UI/UX डिज़ाइन का पेज लोड, यहाँ पे आ गए हम। लेट सपोज मैंने इसका बंदे का प्रोफाइल ओपन किया, राइट, एंड इसकी बेस वैल्यू है 16,000, मतलब करीबन $300, नॉट $300 बट $250 इन USD। और उसके दो प्रोजेक्ट्स इन क्वे है, मतलब 2 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग में। यदि वो उसके हिसाब से अर्निंग करने जाएगा तो 3 दिन में वो कितना कमा सकता है, लेट्स गेस इट कि
तो ये हमें ये काउंट करना है कि उसकी अर्निंग 3 दिन में कैसी हो सकती है, राइट। सो 16,281 इंटू 2, सो वो बंदा 32,000 अप्रॉक्सीमेटली वो अर्न कर सकता है। मतलब हमारी इनकम ऐसे काउंट होती है अप टू $1,000 वाली। सो ये तो हमारी बेस वाली हो गई। यदि वो प्रीमियम में जाता है क्लाइंट, तो आप डेफिनेटली अंदाजा लगा सकते हैं कि 2,03,510 इंटू 2 इन जस्ट 7 days इन अ वीक, राइट। जो हम बात कर रहे हैं कि इन अ वीक हम $1,000 कैसे अर्न कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये नंबर्स दिखा देंगे कि आप $1,000 एक वीक में आराम से अर्न कर सकते हैं फ्रॉम फीवर, राइट। सो उसके लिए जो जो पॉइंट्स हमने कवर अप किए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। सो होप यू गाइज लाइक द वीडियो, and if you really like this content, then please subscribe to my channel. Thank you very much.